हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान V71 में। आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी थर्ड। पहले वाली 2 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस टॉपिक से जो है वो HP टैट में क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री पार्ट में। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल HP टैट के लिए। सबसे पहले रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो रहेगी मैलिएबिलिटी। यहाँ से जो है इस बार भी जो है HP टैट नॉन मेडिकल में जो अभी जुलाई मंथ में टैट हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ था। होती क्या है मैलिएबिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा जो है वो मेटल्स को पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर आर दी मोस्ट मैलेबल मेटल। गोल्ड और जो सिल्वर होती है वो सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल होती है, पर जो सबसे मैलेबल मेटल होती है वो होती है गोल्ड। गोल्ड आर दी मोस्ट मैलेबल मेटल। इन दोनों में से जो फर्स्ट नंबर दिया जाएगा वो गोल्ड को दिया जाता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल होती है। सेकंड नंबर पे रहेगा सिल्वर। यहाँ पे मैंने दोनों ही साथ में लिख दी हैं ये, पर जो सबसे ज़्यादा जो मैलेबल मेटल होती है वो होती है गोल्ड। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाएँ और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच इज़ मोस्ट मैलेबल मेटल, तो वो रहेगी हमारे पास गोल्ड। अगर गोल्ड ना हो ऑप्शन में और सिल्वर हो तो फिर हमारा आंसर रहेगा सिल्वर। तो आपने ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल होती है वो होती है गोल्ड। यहाँ पे जो है HP टैट नॉन मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है अभी जो मैं है उस क्वेश्चन ये देख सकते हो आप क्वेश्चन कि द मोस्ट मैलेबल मेटल इज। करेक्ट आंसर रहेगा सी, गोल्ड। यहाँ पे ऑप्शन में गोल्ड दिया हुआ था तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो है गोल्ड। अगर गोल्ड नहीं दिया होता तब हमारा आंसर जो है वो सिल्वर होना था। अब जो है वो सेकंड रहेगा डक्टिलिटी। सेकंड इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी मेटल्स की वो रहेगी डक्टिलिटी। होती क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब ये भी प्रॉपर्टी होती है मेटल की ही जिसके द्वारा जो है इसे पतली तारों में बदला जाता है। थिन वायर्स, पतली जो हमारे पास पतली वायर्स होती हैं वो जो है मेटल्स की बनी होती है। मेटल को जो है पतली वायर में बदला जाता है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डक्टाइल मेटल होती है, और जो है गोल्ड ही सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल भी होती है और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल भी गोल्ड ही होती है। तो आपको जो है यहाँ पे मैं सिल्वर लिखना भूल गई थी, तो सिल्वर जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे अगर गोल्ड नहीं दिया हो कहीं ऑप्शन में तब हमारा आंसर जो है वो सिल्वर रहेगा। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मैलेबल मेटल। थर्ड जो रहेगा हमारे पास वो रहेगी प्रॉपर्टी सोनोरस। होती क्या है? मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड सो दे आर सेड टू बी सोनोरस। कि मेटल जो है वो रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए जो है इन्हें क्या बोला जाता है? सोनोरस। यहाँ से जो है वो पहले क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस बिकॉज दे आर। तो ऑप्शन थे लस्टर्स, मैलेबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा फिर उसके लिए? प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो मेरा जो है इनको लिखने का अर्थ ही ये था, क्योंकि यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। ड्रॉन इनटू थिन वायर्स हो गया हमारे पास, या फिर थिन शीट्स वाला हो गया। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे पूछे जाते हैं कि क्यों जो है मेटल्स को सोनरस बोला जाता है, या लस्टर्स बोला जाता है, या मैलेबल बोला जाता है। तो नीचे ऑप्शन में दे दी जाएंगे ऐसे ऑप्शन छोटे छोटे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है वो अर्थ क्या होता है। तो ये भी आपने तभी मैंने साथ में लिखे हैं, तो आपने जो है ये पूरा पूरा ढंग से याद करना है। अब जो है फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है लस्ट्रस। कि मेटल इन देयर प्योर स्टेट्स हैव ए शाइनिंग सरफेस, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर्स। मेटल जो है अपनी प्योर स्टेट में क्या होता है? इनका शाइनिंग सरफेस होता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? लस्ट्रस। लस्टर मतलब चमकीला, की धातुएं जो है वो चमकीली होती हैं। ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें आएगा हमारे पास
कि ये तो हार्ड होती हैं, हार्ड। उसके बाद सेकंड जो रहेगा वो रहेगा लस्ट्रस, जो यहाँ लिखा ही हुआ था फिजिकल प्रॉपर्टी में। उसके बाद मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो गुण जिसमें पाए जाएंगे वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। पर इनमें जो है कुछ एक्सेप्शन पाई जाती हैं, और एक्सेप्शन जो है वो पेपर में मैक्सिमम बार क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बने हुए हैं। तो संभावना है कि आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। तभी मैंने जो है ये टॉपिक आपको शुरू में ही करवा दिया, क्योंकि इससे पहले जो है अभी 2 ही क्लासेस जो है इसकी डाली गई हैं, और ये तीसरी ही क्लास थी, जो कि हमारा आज का टॉपिक था मेटल एंड नॉन मेटल है। तो बात करते हैं इसकी एक्सेप्शंस की। पहले मैंने आपको इनके सारे जो है वो गुण बता दिए हैं कि ये हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल हैं, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं मेटल्स। क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्शन से भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा बार बने हुए हैं। पहला क्या है, ऑल मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मर्करी विच इज लिक्विड। तो ये इसकी एक्सेप्शन रहेगी, वो मैंने पहले ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल जो है, जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मरकरी को छोड़ के, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के। मरकरी जो है इसकी एक एक्सेप्शन रहेगी, ये क्या होती है, ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन जो है वो बहुत बार यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो रहेगा सेकंड, वो एक्सेप्शन रहेगी, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का जो जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट गैलियम और सीजियम को छोड़ के। ये एक एक्सेप्शन रहेगी कि ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। ये जो 2 मेटल्स हैं गैलियम एंड सीजियम, ये जो है इनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनको जो है अगर आप अपनी हथेली पे रखोगे तब भी ये जो है वो पिघल जाती हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन रहेगी कि वैसे तो सारी की सारी मेटल जो होती हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पर जो ये गैलियम एंड सीजियम है इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होगा। इसी कारण जो अगर इन्हें हम हथेली पर रखते हैं तो वहाँ पे भी पिघल जाती हैं। अब जो थर्ड रहेगी हमारे पास एक्सेप्शन, वो रहेगी एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो है आर सो सॉफ्ट, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। दे कैन बी कट विद ए नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब जो लिथियम, सोडियम और पोटासियम है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी मेटल की कि ये जो है वो नेचर में हार्ड होती हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये जो है वो कठोर होती हैं। पर जो है ये एक्सेप्शन रहेगी, ये जो लिथियम, सोडियम और पोटासियम है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। इनको जो है हम चाकू से भी काट सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है वो डेंसिटी बहुत ही लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो लो होता है। तो आपने जो है एक्सेप्शंस ये जो जितनी भी 3-4 लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, एक्सेप्शन से ही। और जो है आपको पता होना चाहिए कि इनके जो है, मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट जो है मरकरी का केस है वो अलग है, ये लिक्विड होती है। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी। या फिर जितने भी मेटल्स होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पर एक्सेप्शन रहेगी गैलियम एंड सीजियम की, जिनका जो है वो बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। वही बात आगे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम में भी है। पहले बताया हुआ था कि मेटल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, पर जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। वैसा ही केस आगे हमारे पास नॉन मेटल में भी रहेगा। वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो भी आपको करवाई जाएंगी। और जो है वहाँ से भी एक्सेप्शन वाला बहुत 3-4 क्वेश्चन वहाँ से भी एक्सेप्शन वाले होते हैं, और HP टैट नॉन मेडिकल में या मेडिकल में वो पूछे जाते हैं। तो दोनों के टैट में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना जो है वो रहती है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि कैसी लगी है आपको हमारी वीडियो। और अगर अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमने अपने चैनल पे और भी बहुत सी वीडियोस डाली हुई हैं टैट से रिलेटेड। 1000 क्वेश्चन की जीके सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें जो है हम डेली प्रीवियस ईयर्स में आए टैट के पेपरों में जीके पोर्शन जो आया होता है उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमें यहाँ पे आपको पूरी देने की कोशिश करते हैं। 5 क्लासेस जो है वो आज तक जो है वो फिजिक्स की भी हमने अपने चैनल पे डाल दी हैं, तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हो। और जो है 24 क्लासेस जो है हमने मैथ की भी अपने चैनल पे डाल दी हुई हैं। तो आप जो है ये सारी की सारी वीडियो एक बार जो है आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें जाके, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी वीडियोस पता लग जाएंगी कि हमने कौन कौन सी वीडियो डाली हुई हैं। और हमारे चैनल पे हमने मैथ का सिलेबस भी डाला हुआ है कि कहाँ कहाँ से जो है वो HP टैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हो। और जो है सेकंड पार्ट जो है इसका कल हम डाल देंगे। आज इसका जो है वो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, जो था मेटल की। इसमें हमने डिस्कस करा मेटल की प्रॉपर्टीज एंड जो है इसमें एक्सेप्शन होती हैं वो वाली डिस्कस कर दी है। कल जो हम करेंगे वो करेंगे नॉन मेटल के बारे में, और उनकी जो एक्सेप्शन पाई जाती है नॉन मेटल में वो करेंगे। और जो है एक्स्ट्रा जो इनका थोड़ा बहुत जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी से भी जो एक आधा क्वेश्चन बनता होगा वो भी आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। धन्यवाद।